नमस्कार। एग्जाम सिटी 94 में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से शूटर क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम को ज़्यादा टारगेट करेंगे। और आपने पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रिक्वेस्ट है, आपकी क्लास भी बहुत अच्छी लगेगी। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड है, एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। ऐसे क्वेश्चन लगाए हैं आज और सारे सिलेक्टेड है। एक बार क्लास जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो भाई, उससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ध्यान दो जरा। तो भाई अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था कनिक सहायक का, व्यक्तिगत सहायक का, ठीक है। उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था, कालसी शिलालेख कहाँ से है। सबको पता है कालसी शिलालेख कहाँ से, उड़ा दोगे क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे लगाए बिल्कुल सिलेक्टेड। और जिसका रीजन नहीं हो रहा ना, जो लोग कहता है कि याद नहीं होता, एक बार ऑफलाइन आ जाना और बता देना कि याद नहीं होता, ठीक है। रटवा के भेजता हूँ यहाँ से, ठीक है। जीके और उत्तराखंड में अगर कोई मार खा जाए, यहाँ का बंदा खा जाएगा मार, नहीं खा सकता किसी भी हालत में, ठीक है। तो ध्यान रखना जरा। कालसी शिलालेख की बात करें, कालसी शिलालेख कहाँ से है तो देहरादून, सबको पता होगा, ठीक है। खोज किसने करी थी? जॉन फॉरेस्टर ने कर दी थी। कब कर दी थी? 1860 में कर दी थी, ठीक है। अगर पूछ ले ये यहाँ पे, इसमें किस पशु का चित्र देखने को मिलेगा? हाथी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछ लिया जाए कालसी शिलालेख की भाषा क्या है, तो कहीं पराकृत है तो कहीं पाली है। जैसा ऑप्शन ऐसा आंसर। लेकिन अगर बात करें लिपि क्या है इसकी, लिपि हम कहेंगे ब्राह्मणी। याद होगे, ठीक है। तो कालसी शिलालेख कहां से हो गया? देहरादून। और खोज किसने कर दी? जॉन फॉरेस्टर पूरा नाम है। अगर पूछ ले हमसे कि बताएं अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने खोजे थे, अगर उत्तराखंड के अंदर हम कहेंगे, उत्तराखंड के अंदर तो जॉन फॉरेस्टर ने। लेकिन अगर बात करें भारत के अंदर, भारत के अंदर यानी पादरे पेंथलर। क्या नाम था? पादरे पेंथलर, पेंथलर, ठीक है। पादरे पेंथलर कब खोज दिए थे? 1750 में। 1750। बताओ, बोल सकते हो क्या? ऐसे तरीके से याद करवा रखे। पढ़ने वाला कौन था? जेम्स प्रिसेम, ठीक है। अगर पूछ ले पढ़ने वाला कौन था, तो हम कहते हैं पढ़ने वाला। अगर पूछ ले भारत के अंदर, अगर भारत के अंदर अशोक के शिलालेख खोजे गए किसके द्वारा थे, तो हम कहें पादरे पेंथलर। पढ़ने वाला जेम्स प्रिसेम, ठीक है। कब पढ़े थे? 1837। 1837, ठीक है। उड़ा दोगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। अगर बात करें किस पशु का चित्रांकन मिलेगा, तो हाथी का। कालसी शिलालेख की भाषा क्या है, तो पाली या हम कहेंगे प्राकृत। अगर कालसी शिलालेख की लिपि क्या है, तो ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में, ये तो पता चली गया। अगर बात करें उत्तराखंड में अशोक की शिलालेख कहाँ से है, तो कालसी है। अगर बाड़ाहाट त्रिशूल लेख कहाँ से है, तो उत्तरकाशी। और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख किसका था? नहीं, अशोकचल। किसका था? अशोकचल। कौन सी सदी का था? 12वीं सदी का था। इसकी हमने लिपि पढ़ रखी है। लिपि क्या थी? शंखमुखी इसकी लिपि है। कौन सी सदी का? 12वीं सदी का है, ठीक है। अगर पूछ ले हमसे, अगर पूछ ले उत्तराखंड में अश्वमेध स्थल देखने को मिल जाता है, कहां से? बाड़ावाला। बाड़ावाला कहां से है, तो देहरादून। जहां भी नोला देखने को मिलेगा, गंगोली हाट। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। जहां भी नोले की बात करें तो कहां से है? गंगोली हाट। और गंगोली हाट कहां से है, तो पिथौरागढ़। उत्तराखंड में पूछा गया था क्वेश्चन अभी हाल ही में, उत्तराखंड में हिरोदा, चरेरू, दोसरू, दोसरू ये क्या है, तो उत्तराखंड के आभूषण है। उत्तराखंड के आभूषण है। एक पूछा गया था गंगानी, गंगानी शिलालेख अभी पूछा गया था 2024 में व्यक्तिगत सहायक में। गंगानी शिलालेख कहाँ से या किस, इसकी भाषा क्या है, तो हम कहेंगे संस्कृत। भाषा क्या है इसकी? संस्कृत। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था भगनोल। उत्तराखंड में भगनोल क्या है, तो कुमाऊं क्षेत्र का एक गीत कहते हैं हम। कुमाऊं क्षेत्र का क्या है? गीत है। अगर रोतू की बेली ये पूछा गया था, रोतू की बेली किसके लिए फेमस है गांव, तो हम कहते हैं पनीर गांव के लिए फेमस है। दारकोटा किसके लिए? अंगूरा ऊन के लिए, अंगूरा ऊन के लिए हो जाता है। सूपी गांव की बात करूं, कृषि पर्यटन के लिए। सरमोली की बात करें, होम स्टे पर्यटन के लिए। इन्हें अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। अगर बात करें उत्तराखंड में पुलिस विभाग के पदों का घटता क्रम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो घटता क्रम सबसे ऊपर रेंज, फिर जिला,
फिर सर्कल, फिर थाना, फिर चौकी। इंपोर्टेंट हो जाते हैं भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। इसके बाद बेड़ू पाको 12 मासा, ये गीत पूछा गया था, ठीक है। बेड़ू पाको 12 मासा गीत के अगर पूछ ले पहले संगीतकार कौन है, तो मोहन उर्परेती, इनका नाम क्या था, मोहन उर्परेती। बेड़ू पाकू के लेखक कौन हो जाते हैं, बजेंद्र लाल शाह, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। अगर उत्तराखंड में 4 चौथानी, ये पूछा गया, 5 बड़ी, 4 बूढ़ा, ये क्या है, ये समाज है, ये क्या है, समाज के वर्ग कहे जाते हैं। साथ में बाज बहादुर चंद ने तिब्बत अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे उनके साथ में लूटपाट की जाती थी, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन गया था, बाज बहादुर चंद। 50वें नंबर का राजा कहा जाता है, ठीक है। नमक पे कर लगाया था इसने, ठीक है। साथ में औरंगजेब के कहने पर इसने क्या किया, हम कहते हैं एक कर लगाया जाता है जिसे कहते हैं हम जजिया, जजिया कर लगाया था उत्तराखंड के अंदर। 50वें नंबर का राजा है, इसे बाजा भी कहते, बजता ही रहता था ये, ठीक है। इंपोर्टेंट यहाँ पे कई बार पूछा गया पाताल भुवनेश्वरी। पाताल भुवनेश्वरी गुफा कहाँ सी है, पिथौरागढ़, कहाँ सी है, पिथौरागढ़ में, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। अगर पाताल रुद्रेश्वरी कहे तो ये कहाँ से है, तो चंपावत, पाताल रुद्रेश्वरी चंपावत। व्यास गुफा पूछी जाती है, व्यास गुफा कहाँ से, बद्रीनाथ के पास चमोली में है। कटारमल मंदिर कई बार एग्जाम में पूछा, भगवान सूर्य को समर्पित है, अल्मोड़ा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कटारमल ने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। किसके निवास की पुष्टि करता है, शकों के निवास की पुष्टि करता है। साथ में किस शैली में बना हुआ है, उत्तराखंड शैली में बना हुआ है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। पाताल भुवनेश्वरी कहाँ से है, गंगोली हाट पिथौरागढ़। पाताल रुद्रेश्वरी कहाँ से है, चंपावत। व्यास गुफा कहाँ से है, चमोली, चमोली में भी कहाँ से है, तो बद्रीनाथ के पास। कटारमल मंदिर देखने को मिलेगा अल्मोड़ा, किसका है, भगवान सूर्य का। उत्तराखंड के अंदर किसके निवास की पुष्टि करेगा, शकों के निवास की पुष्टि करेगा। इसकी शैली क्या है, उत्तराखंड शैली है। इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा कटारमल ने। उत्तराखंड के अंदर कई है सूर्य मंदिर, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, कई बार नहीं आया क्या पेपर में क्वेश्चन, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कहा जाता है जिसे कहते हैं बेदनी, ठीक है। कौन सा है, बेदनी, पूछेगा बेदनी कहाँ से है, चमोली में, बिल्कुल रिवीजन है 1 नंबर का, ठीक है। अगर बात करें वेदों का प्रणायन स्थल कहा जाता है, किस बुग्याल को कहते हैं हम, बेदनी, किसे कहेंगे, बेदनी। बेदनी कहाँ से है, चमोली। एक पूछा जाता है चोपता, कई बार एग्जाम में पूछा गया, चोपता कहाँ से है, तो रुद्रप्रयाग। अगर पूछ ले गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, चोपता बुग्याल। तो ध्यान रखना उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी, कौन सा है, बेदनी। बेदनी कहाँ से है, चमोली, कहाँ से है, चमोली। अगर पूछ ले वेदों का प्रणायन स्थल कहा जाता है तो किसे, बेदनी को। अगर चोपता बुग्याल कहाँ से है, रुद्रप्रयाग है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसे, चोपता बुग्याल। एक कहते हैं हम कि अगर पूछ ले गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है तो चोपता बुग्याल। लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक और, कि गांधी जी ने स्विट्जरलैंड किसे कहा था, कोसानी, किसे कहा था, कोसानी। और कोसानी कहाँ से है, बागेश्वर में, ठीक है। इसके अलावा एक पूछा जाता दयारा, कई बार पूछ लिया, दयारा कहाँ से है, बताओ कहाँ से है, दयारा कहाँ से आ जाता है, तो हम कहते हैं उत्तरकाशी, कहाँ से है, उत्तरकाशी। ये किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस है। वो पैरों पे डंडे से बांध के फिरते रहते हैं, देखे भी होंगे बर्फ में, उसे क्या बोलते हैं, स्कीइंग बोलते हैं। अगर इस बुग्याल को किसे, दयारा, किस यानी दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में पहचान दिलवाने वाली कौन थी, चंद्रप्रभा ऐतवाल। इसे माउंटेन गोट के नाम से जाना जाता है, पूछ लेगा कि माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रप्रभा ऐतवाल, पहाड़ी बकरी कह देते हैं इसे, ठीक है। किस बुग्याल में, यानी किस बुग्याल में अदूड़ी, अदूड़ी भी किस में मनाया जाता है, हम कहेंगे दयारा, जिसे कहते हैं मक्खन की होली, मक्खन की होली। अगर पूछ ले मक्खन की होली किस बुग्याल में होती है तो हम कहेंगे दयारा बुग्याल। अगर मक्खन की होली को दूसरे किस नाम से जानते हैं तो इसे कहा जाता है अदूड़ी। बात समझ में आई। दयारा कहां से हो गया, उत्तरकाशी, कहां से है, उत्तरकाशी। किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए फेमस है। कौन सा बुग्याल, दयारा। मानचित्र में कौन लाया इसे, चंद्रप्रभा ऐतवाल। कौन लेके आई, चंद्रप्रभा ऐतवाल। किस बुग्याल को अदूड़ी, यानी किस बुग्याल में अदूड़ी यानी उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं मक्खन की होली।
तो कौन सा है वो गयारा। मक्खन की होली को क्या बोलते हैं अदूड़ी, क्या बोलते हैं अदूड़ी। इसके बाद मक्खन की होली की शुरुआत किसने की थी, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखना चंदन सिंह राणा। नाम क्या था, चंदन सिंह राणा। मक्खन की होली को शुरुआत करने वाले कौन थे, चंदन सिंह राणा। लेकिन इसे प्रसिद्ध करने वाली कौन थी, चंद्रप्रभा ऐतवाल। पहचान दिलवाने वाली चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिसे हम कहते हैं पहाड़ी बकरी। दयारा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर कब शामिल कर दिया, 2015। बिल्कुल रिवीजन है, 1 नंबर का उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, जिसका भाई 19 तारीख को पेपर है और 12 तारीख में, ठीक है। केदार खर्क बुग्याल उत्तरकाशी में देखने को मिलेगा। ओली बुग्याल कहां देखने को मिलेगा, चमोली में देखने को मिलेगा। किसके लिए फेमस है, शीतकालीन स्कीइंग के लिए, ये भी शीतकालीन के लिए हो गया फेमस, ठीक है। इसके बाद एक पूछा जाता केला बुग्याल, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है, कौन सा बुग्याल फैला हुआ है, तो हम कहेंगे केला। अगर पूछ ले केला बुग्याल कहां सी है, तो हम कहेंगे चमोली। अगर पूछ ले किसके चारों ओर फैला हुआ है, बद्रीनाथ के। बगजी बुग्याल देखने को मिलेगा, चमोली, कई बार पूछा गया। अगर हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं किस बुग्याल से होते हैं, बगजी से, पूछ लेगा वो कौन सा बुग्याल है जिससे हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं, तो हम कहते हैं बगजी। एक चित्रकांठा पूछा जाता, चित्रकांठा बुग्याल कहां से है, तो चमोली। अगर पूछ ले गुलाबी कांठा पूछा जाता तो कहां से है, उत्तरकाशी। याद रहेंगे, केला यानी बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ, कौन सा है, केला। अगर बगजी कहा तो बगजी कहां से है, तो चमोली। क्लियर हो गया, आगे चले। क्षेत्रफल में उत्तराखंड का कौन सा स्थान आता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, तो 18वां। कौन सा है, 18वां। लेकिन गठन के क्रम में देखा जाए तो 27वां, गठन क्रम में 27। हिमालय क्रम में देखा जाए तो 11वां, हिमालय क्रम में 11वां। उत्तराखंड में कितने जिले हैं, 13 हैं, सबको पता है कितने हैं, 13। अगर पूछ ले कुमाऊं मंडल का गठन कब हुआ था, 1854। और गढ़वाल मंडल का कब हुआ, 1869। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गढ़वाल का होगा तो 1969, और अगर पूछ ले कुमाऊं का हो गया तो 1854। क्लियर हो गया, ये सही, यहाँ पे 1800 नहीं है, 1969 ही है, ठीक है। किस वंश को उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये कहा जाता है कत्तूरी राजवंश को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया। उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश, उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश कहा जाता है कत्तूरी राजवंश। एक पूछा जाता कत्तूरी राजवंश की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। अगर पूछ ले इनकी लोक भाषा क्या थी, तो पाली थी। अगर पूछ ले कत्तूरी शासकों के कितने अभिलेख मिले, अभिलेख पूछता है इनके अभिलेख कितने मिले, तो इनके अभिलेख कहीं तो 8 दिए हैं तो कहीं 9 दिए हैं, ठीक है। अगर पूछ ले उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति, तो हम कहेंगे कुणिद, और कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। उत्तराखंड का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो कत्तूरी, किसे कहते हैं, कत्तूरी। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्तूरी। अगर कत्तूरी राजवंश की भाषा क्या थी, तो हम कहेंगे संस्कृत, और लोक भाषा यानी बोलचाल भाषा इनकी क्या थी, पाली। इनके कितने अभिलेख मिले, 8 या 9, 8 या 9। अगर पूछ ले इन अभिलेखों की भाषा क्या थी, तो हम कहेंगे कुटिला, क्या थी, कुटिला, ठीक है। भारत का पहला वन महाविद्यालय पूछा जाता है, भारत का पहला वन महाविद्यालय कौन सा है, तो हम कहेंगे FRI। FRI की स्थापना पूछता है कब हुई थी, तो 1878। अगर 1878 ना हो तो किस पे चले जाओ, 1906। कब चले जाओ, 1906, ये भी करेक्ट हो जाता है, कभी ये देता तो कभी वो देगा। अगर पूछ ले अगर जो FRI भवन है, जो भवन बना हुआ है उसकी शैली क्या है, तो हम कहते हैं ग्रीक और रोमन, ग्रीक और रोमन। अगर पूछ ले भारत का पहला वन महाविद्यालय, अगर इसके वन महाविद्यालय के हम कहेंगे तो कौन थे इसके अध्यक्ष, तो इनका नाम था डिस्ट्रिच ब्रैंडिस, डिस्ट्रिच ब्रैंडिस। अगर भवन के डिजाइनर कौन थे, ब्लोमफील्ड। अगर पूछ ले FRI भवन का जो मुख्य गेट है उसे कहा जाता है ब्रैंडिस गेट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, FRI भवन के मुख्य गेट को क्या कहा जाता है, ब्रैंडिस गेट, वेरी वेरी। और इसकी स्थापना कई बार पूछ ली, FRI की स्थापना कब होती है, 1878, 1878। अगर ना हो तो 1906 में। क्लियर हो गया, आगे चले। गणदेश एक पत्रिका है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। गणदेश किसकी पत्रिका कही जाती है, करपराम मिश्र की है। अगर इन्होंने कब प्रकाशित की थी, 1926 में की थी।
अगर पूछ ले भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस लगती है तो कहाँ लगती है? गोवा। कहाँ लगेगी? गोवा। अगर किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने लगाई थी। अगर पूछ ले कब लगाई तो 1557 में लगाई। अगर पूछ लिया जाए द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था तो 1842। कहां से हुआ? मसूरी। इसे ही कहा जाता उत्तराखंड का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, द हिल्स, या इसे कहेंगे मसूरी समाचार पत्र। इसके संपादक कौन थे? जॉन मैकिनन। कौन थे? जॉन मैकिनन। कहां से प्रकाशित हो रहा है? मसूरी से। कब हो रहा है? 1842 में। तो गणदेश पत्रिका का संपादन किसने कर दिया? करपराम मिश्र ने। कब कर दिया? तो हम कहेंगे 1926। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस का नाम क्या था? कहां लगी थी ये? तो हम कहेंगे गोवा में लगी। किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने लगाई। अगर पूछ ले कब लगाई? 1557 में लगाई। अगर पूछ ले उत्तराखंड का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र, इसका नाम क्या था? द हिल्स। और कहां से प्रकाशित हुआ? मसूरी से। कब प्रकाशित हुआ? 1842। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? एक दो बार देखोगे सारे याद हो जाएंगे। अल्मोड़ा अखबार की बात कर लेते हैं। बताओ कब प्रकाशित हुआ था? तो ध्यान रखना, अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित होता है? 1871। अगर पूछ ले कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार कहा जाता अल्मोड़ा अखबार। अल्मोड़ा अखबार। अगर इसके संपादक की बात करूं तो कौन थे? पहले बुद्धि वल्लभ पंत थे। अगर पूछ ले अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था? 10 था। कई बार पूछा गया। कब से कब तक चला ये? 1871 से 1918 तक चला। अगर पूछ ले कितने वर्षों तक चला? 48 वर्ष। तो यहाँ पे पूछ लेगा अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत कब हुई थी? तो हम कहेंगे 1871। कब हुई थी? 1871। कुमाऊनी भाषा का पहला अखबार तो हम कहेंगे अल्मोड़ा। कौन सा है? अल्मोड़ा। अगर पूछ ले इसके पहले संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। रजिस्ट्रेशन नंबर कितना था? 10 था। और कब से कब तक चला? 1871 से 1918। कितने वर्षों तक? 48 वर्षों तक। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अल्मोड़ा अखबार के समकालीन अंग्रेजी समाचार पत्र चल रहा था जिसका नाम था पायनीर। क्या नाम था? पायनीर। अल्मोड़ा अखबार, जिस समय अल्मोड़ा अखबार चल रहा था उस समय अंग्रेजों ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? पायनीर। अगर पूछ ले अल्मोड़ा अखबार के अंतिम जो संपादक कहे जाते बद्रीदत्त पांडे। जब बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से जुड़े तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तीखे बयान करे। तब जाके क्या किया? अंग्रेजों ने रोक लगा दी। किस पे लगा दी? अल्मोड़ा अखबार। कब लगा दी? तो ध्यान रखना, अगर पूछ ले अंतिम संपादक कौन हुए? बद्रीदत्त पांडे। अगर पूछ ले बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार से कब जुड़े? 1913 में। 1913 में जुड़े तो रोक लगा दी कब? 1918 में। पूछ लेगा कि अल्मोड़ा अखबार पे रोक कब लगी थी? तो हम कहेंगे 1918 में। बद्रीदत्त पांडे जुड़ेंगे 13 में और रोक लगेगी कब? 1918 में। फिर कौन सा अखबार निकाला इन्होंने? शक्ति। कई बार पूछा गया शक्ति समाचार पत्र कब निकला था? तो हम कहेंगे 1918 में निकला। अगर कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक, 7 दिन में एक बार निकलता था। कौन सा? शक्ति। याद रहेगा। बात कर लेते हैं अल्मोड़ा अखबार के। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता भाई, ये अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो हम कहेंगे बुद्धि वल्लभ पंत। पहले नंबर पे बुद्धि वल्लभ पंत। दूसरे संपादक कहे तो मुंशी इम्तियाज अली। दूसरे मुंशी इम्तियाज अली। और तीसरे नंबर पे कौन थे? जीवानंद जोशी। जीवानंद जोशी। और चौथे नंबर पे कौन थे? सदानंद सनवाल। और पांचवें पे कौन थे? विष्णुदत्त जोशी। और छठे नंबर पे बद्रीदत्त पांडे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादक नहीं रहा। समझ में आ गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से इंपोर्टेंट ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बुद्धि वल्लभ पंत। दूसरे कौन हुए? मुंशी इम्तियाज अली। तीसरे कौन हुए? जीवानंद जोशी। चौथे कौन हुए? सदानंद सनवाल। पांचवे कौन हुए? विष्णुदत्त जोशी। और छठे कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। समझ में आई बात? आगे चले गांधी जी की बात कर लेते हैं। गांधी जी के बारे में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, गांधी जी ने पहली बार उत्तराखंड की यात्रा कब की थी? तो 5 अप्रैल 1915। अगर पूछ ले देहरादून कब गए? 1916 में। अगर पूछ ले पहली बार कुमाऊं की यात्रा कब की? 14 जून 1929। कब की थी? 14 जून 1929। कहां रुके?
कोसानी कितने दिन रुके थे? 12 दिन। कितने दिन रुके? 12। अगर 12 दिन रुके तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? अनासक्ति योग टीका। कौन सी लिखी? अनासक्ति योग टीका। कोसानी को इन्होंने क्या कहा था? भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, लेकिन अगर किस बुग्याल को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड? तो हम कहते हैं चोपता। और चोपता कहां से है? तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे चले। गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा कब की थी? तो हम कहेंगे 14 जून 1929। 14 जून 1929। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता, सरला बहन कहाँ की रहने वाली? ब्रिटेन की, आई अपने भारत में, गांधी जी से इतनी प्रभावित हुई कि नहीं रहना तो किसके साथ में? गांधी जी के। तो गांधी जी ने इन्हें क्या बना लिया? अपनी शिष्या बना लिया। ठीक है, इनका मूल नाम पूछ लेता है, मिस कैथरीन हेलीमन। अगर पूछ ले सरला बहन का मूल नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलीमन। ये कौन थी? गांधी जी की शिष्या थी। कहाँ की रहने वाली थी? ब्रिटेन की रहने वाली थी। इन्होंने क्या किया? कोसानी के अंदर एक आश्रम बनाया जिसका नाम क्या था? लक्ष्मी आश्रम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कोसानी के अंदर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सरला बहन ने। संरक्षण और विनाश, इनकी एक पुस्तक है संरक्षण और विनाश, ये भी कई बार पूछी गई। ये भी किसकी है? तो सरला बहन की। सरला बहन की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया जो कहां से है? तो कोसानी अल्मोड़ा में। याद रहेगा। तो सरला बहन कौन थी? गांधी जी की शिष्या। कहां की रहने वाली थी? ब्रिटेन की। गांधी जी से प्रभावित हुई तो यहीं पे रह गई है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें मीरा बहन, ये भी कौन थी? गांधी जी की शिष्या थी। ये भी कहां से आई थी? ब्रिटेन से। अब इनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा? मीरा बहन का मूल नाम क्या था? मैडलिन इसलैंड। मैडलिन इसलैंड। अगर पूछ ले कौन थी? गांधी जी की शिष्या थी। इन्होंने क्या काम किया? ऋषिकेश के पशुलोक की क्या की? इन्होंने स्थापना की। अगर पूछ ले ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो हम कहेंगे मीरा बहन। अगर कोसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की बात करें तो सरला बहन। गांधी जी ने उत्तराखंड में कितनी बार आए? तो ये भी इंपोर्टेंट है। गांधी जी उत्तराखंड कितनी बार आए? तो टोटल 6 बार आए यहाँ पे। अगर अल्मोड़ा के चनोदा में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, यानी अल्मोड़ा के चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती? तो शांतिलाल त्रिवेदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके अलावा गांधी जी ने दांडी मार्च या आंदोलन शुरू किया था? नहीं किया था? तो ध्यान रखना, गांधी जी ने दांडी मार्च आंदोलन शुरू किया 12 मार्च 1930 में। अगर पूछ ले कहां से शुरू किया? साबरमती आश्रम, जो कहां से है? गुजरात। साबरमती आश्रम जो कहां से? गुजरात। इसमें यात्री कितने थे? यानी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? इसमें 78। या सत्याग्रही कितने थे? तो हम कहेंगे 78। क्या अपने उत्तराखंड से भी थे? 3 लोग थे। 3 लोग में इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताएं अपने उत्तराखंड से गांधी जी की दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? तो हम कहेंगे 3। एक का नाम ज्योतिराम कंडपाल, दूसरे का नाम भैरव दत्त जोशी और तीसरे का नाम खड़ग सिंह बहादुर। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता कि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा में उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल था? 4 ऑप्शन दे देगा, देखा भी होगा क्वेश्चन तुमने। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है और यहां से फंसाता भी है। अब इसे याद कैसे रखना? देखो, यानी यहाँ पे पूछा जाता है कि हिमालय और शिवालिक के बीच कौन सी रेखा होके जाती है। सबसे पहली बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं, सबसे निचला एरिया आता है, हम कहते हैं हिमालय वाला एरिया, हिमालय। इसे याद रखना बहुत जरूरी, यहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। हिमालय आया, हिमालय की स्टार्टिंग होती है, तो इसके ऊपर क्या आता है? शिवालिक। इसे क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये शिवालिक हो गया। शिवालिक के बाद क्या आता है? लघु या मध्य। लघु या मध्य, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता भाई। लघु मध्य के बाद क्या आता है? वृत हिमालय। वृत आ जाता है, वृत हिमालय बोलते हैं, महान हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। अब यहां से क्वेश्चन क्या से याद रखना? सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए, सबसे नीचे हिमालय, हिमालय के ऊपर शिवालिक, शिवालिक के बाद लघु या मध्य, लघु मध्य के बाद व्रत और व्रत के बाद ट्रांस। तो इसमें याद कैसे रखना? जब भी यहां से क्वेश्चन आए तो यहां से एक क्वेश्चन ज्यादा टारगेट करता है, पता है कौन सा है? ये पूछता है मध्य और व्रत हिमालय के बीच कौन सी रेखा होके जाती है। इसे केंद्रीय मुख्य भ्रंश रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना जरा,
इसमें क्या याद रखना है, इसे तो नाम देंगे हम क्या, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसे क्या बोलेंगे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये पहली रेखा है जो किसे अलग करेगी, हिमालय और शिवालिक, हिमालय और शिवालिक। इसके बाद दूसरी रेखा, अब नीचे क्या है शिवालिक, ऊपर क्या है लघु या मध्य, तो यहाँ पे कौन सी आ जाती है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और इसके बाद यहाँ पे ये कौन सी आ जाती है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा। समझ में आ गया, 100% गारंटी, हर दूसरे तीसरे पेपर में यहां से क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है, तो इसमें तो आज भाई इतना ही था। तो भाई जितने भी लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर क्लास अच्छी लग रही है तब शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, अच्छा लगता है कि हाँ कि क्लास देख रहे हैं बच्चे। अगर आप हाँ इतना भी कह रहा हूँ कि आने वाले जो पेपर है तुम्हारा 19 तारीख में और साथ में 12 तारीख में एसआई का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है ये। और यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेंगे गारंटी के साथ। और सभी से भाई एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट शेयर करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट करें। अगली क्लास के लिए फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।